बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन मतलब आप जैसे 2/3 या 5/7 या कुछ भी हो, तो इस तरह के जो फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट P/Q ले सकते हैं। फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है, तो इसमें P न्यूमरेटर हो जाएगा, Q डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, तो जो अगर भिन्न है या फ्रैक्शन है तो वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में हम बता रहे हैं तो आपको ये बताएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर हम नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे कोई भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं, एरो शो करते हैं कि ये लाइन इस ओर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इस ओर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसमें किसी पॉइंट को हमने ये 0 लेट कर लिया। अब 0 लेट कर लिया, जब नंबर लाइन बढ़ेगी तो इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव बढ़ते जाते हैं। तो ये हमने 1, ये 2, यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब मान लीजिए हमें 2/3 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर इसमें कितना 3 है, तो ये 0 और 1 के बीच के पार्ट को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 1 2, देखिए 1 2 और ये 3 पार्ट में हो गया। अब इसको नाम दे दो A, ये नाम दे दो B। तो अब ये जो फर्स्ट होएगा ये होएगा 1/3, ये आ जाएगा 2/3। तो ये जो B है ये आपका 2/3 है। इसी हिसाब से अब जब हम 5/7 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो हमने क्या किया, ये नंबर लाइन बना ली, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको नाम आप दे सकते हैं A B C D E F समथिंग। अब ये फर्स्ट वाला जो होएगा, ये वाला, ये 1/7 हो जाएगा। इस हिसाब से 2/7 3/7 4/7 और ये जो होएगा हमारा ये 5/7। तो कोई भी रेशनल नंबर जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मेन जो ध्यान देना होता है, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना, अगर डिनोमिनेटर जितना होएगा उतने इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और बस उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करते जाते हैं। 1/7 और हमारा 5/7 था, तो ये जो आएगा ये 5/7 हो जाएगा। अब एक चीज और हम देखते हैं, मान लीजिए तो सिंपल था जिसमें डिनोमिनेटर छोटा था, बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था। अब यहीं पे अगर होता हमारा 5/3, तो 5/3 को जब हम करेंगे तो ये 1 होल 2/3 आ जाएगा। तो ये 1 होल बताएगा आपको कि ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर इसी में होता 7/3 तो ये आपका हो जाता 2 होल 1/3। तो ये बता रहा है कि ये 2 से बड़ा है। तो मतलब पहला वाला 1 होल 2/3 है, तो 1 से बड़ा है, तो मतलब ये इसके बीच में आएगा। तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला आएगा 1 होल 1/3, ये हो जाएगा 1 होल 2/3 और हमें बताना है 1 होल 2/3, तो यही वाला हो गया 1 होल 2/3। इसको नाम कुछ भी दे दिया, P मान लीजिए। अब ये 7/3 जब हमें रिप्रेजेंट करना था तो 2 होल 1/3 है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 3 है क्योंकि, तो फिर 2 और 3 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 2 होल है तो 2 से बड़ा है। तो फिर इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। अब ये क्या 2 होल 1/3, तो ये वाला जो पहला वाला होएगा ये 2 होल 1/3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो भी कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ हो उसको हम आराम से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये तो हमने सीखा किसी भी रेशनल नंबर को
नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। इसके बाद अब हम रेशनल नंबर में ही जानेंगे कि कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, उन दो नंबरों के बीच में किसी रेशनल नंबर को क्या आएगा, या दो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों के बीच में हमें पूछा जा सकता है कि 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बताओ, 10 रेशनल नंबर बताओ, 25 रेशनल नंबर बताओ। तो वो हम कैसे बताएंगे? तो मान लीजिए कोई नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हुए हैं, आपको ये 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ये दो नंबर हैं, कोई भी ये 2 नंबर दिए हुए हैं, एक 2 और एक 3 है, इसके बीच में यानी इन 2 नंबर्स के बिटवीन आपको एक रेशनल नंबर बताना है। तो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं और इसको वाई लेट कर लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो कोई भी अब 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है, तो हम लिख सकते हैं लाइन के रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इसका सीधे हम लिख सकते हैं कि ये x है, ये y है, तो हमारा जो रेशनल नंबर आएगा तो x प्लस वाई अपॉन 2। x की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो आप सीधे इसको 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में एक रेशनल नंबर इस हिसाब से लिख सकते हैं कि उन दोनों नंबरों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो उन दो नंबरों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर पता चल जाता है। अब अगर हमें 2 और 5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम 2 और 5/2 को ऐड करेंगे, इसके बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उन दो नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर पता चल जाएगा। तो ये तो एक हो गया कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में आप एक रेशनल नंबर बताना हो। अब अगर आप पूछ दिया जाए कोई भी दूसरा रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिया हुआ होता कि 2/3 और 5/3, ये दो नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें मान लीजिए पूछ दे कि 10 रेशनल नंबर बताने हैं। अब हम देखें कि 2/3 के बाद आएगा 3/3, 4/3, फिर 5/3 आ गया, तो हमें केवल 2 ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 5 या 10 या 20 कितने भी रेशनल नंबर बताने हो। तो हम क्या करते हैं कि 10 रेशनल नंबर मान लीजिए इसके इनके बीच में बताने हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितने रेशनल नंबर हमसे पूछे जा रहे हों लगभग उसी से हम दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब ये नया नंबर जनरेट हो गया 20/30 और ये हो गया 50/30। ठीक, तो अब इनके बीच में नंबर हमारे कितने हो जाएंगे? तो 20/30 के बाद हम काउंट करना शुरू कर दें तो 20/30 के बाद आ जाएगा 21/30, 22/30, 23/30, डट 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 ऐसे चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 50/30, इससे पहले आ जाएगा 49/30। तो आप ये देखें कि 21 से लेके 49 तक आपको लगभग ये 30-40 मतलब नियर अबाउट 19 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे 2/3 और 5/3 के बीच में, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें। इनमें एक चीज विशेष तौर से ध्यान देनी होती है कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जब हम रेशनल नंबर निकाल रहे होते हैं तो जितने से एक नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उतने से सेम वैल्यू से दूसरे में भी। ऐसा नहीं कि इस वाले में हमने 10/10 मल्टीप्लाई किया, इधर 15/15 कर दें। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि जिस भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करें सेम उसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये तो हमें लगभग 19 आपको रेशनल नंबर मिल गए 20/30 और 50/30 के बीच में। अब ज्यादा पूछे 25 रेशनल नंबर बताने होते तो अभी तो हमें 19 ही मिल रहा है, तो हमें यहाँ 10 की जगह 15 न्यूमरेटर में 15 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते, इधर 15 न्यूमरेटर में 15 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू और बड़ी मिल जाएगी। तो इनके बीच में और ढेर सारे हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जब हमें नंबर बताने होते हैं तो बस सीधे ध्यान देना होता है कि जितने से इधर मल्टीप्लाई किया सेम उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई करने हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहीं पे होता कि 2 और 3 के बीच में,
आप 5 रेशनल नंबर बताएं, तो हम इसको 2/1 मान सकते हैं, इसको 3/1 मान सकते हैं। और इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो हम इसमें ऊपर 5 से नीचे 5 से, न्यूमरेटर मतलब ऊपर 5 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा 15/5। अब इनके बीच में देखो तो ये 11/5, 12/5 डॉट डॉट, ये लास्ट में आ जाएगा 14/5। हम काउंट कर लेंगे, अगर 5 रेशनल नंबर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो 5 की जगह हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12/6, ये 18/6 हो जाएगा, तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप रेशनल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर रेशनल नंबर में कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे मतलब मैसेज कर सकते हैं, हम आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे।